हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो मैक्सिमम बच्चों के क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम जो है वो खत्म हो चुके हैं। बच्चों की मौजा ही मौजा स्टार्ट हो चुकी है। बट अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चों को दिमाग में खाया जा रहा है, वो ये है कि सर हम कौन सी स्ट्रीम ले क्लास 11 में। कुछ बच्चे बिल्कुल ही ब्लैंक है, सर आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, सर कुछ समझ नहीं आ रहा। और कुछ बच्चों के छोटे छोटे डाउट हैं, ठीक है। और वो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में सोचोगे ना, तो वो डाउट आपके दिमाग में भी आने वाले हैं। ओके, तो पहले हम वो डाउट क्लियर करेंगे और उसके बाद मैं आपको स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो स्ट्रीम सेलेक्ट करते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो अंजलि का है, आपको दिख रहा होगा। बेसिकली अंजलि का क्वेश्चन लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अंजलि ने 9th क्लास भी मेन पॉइंट स्टडी से करी है, 10th क्लास भी मेन पॉइंट स्टडी से करी है, SST जो है वो मेन पॉइंट स्टडी से कवर करी है। और मेरे को आज भी याद है कि 9th क्लास में उन्होंने बोला था कि सर जलवायु वाला जो चैप्टर है ना, उसके कुछ पार्ट पेंडिंग है, वो आप कंप्लीट करा दो, और वो आज तक पेंडिंग है। ठीक है, तो इनका वैसे मैं बता दूँ बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्कोर करती हैं ये। ओके, तो पहले इनका क्वेश्चन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो इनका बेसिकली क्वेश्चन ये है, बेसिकली यहाँ पर मैंने स्क्रीन खोल रखी है लैपटॉप में, मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है, आप भी पढ़ सकते हो। तो उनका क्वेश्चन ये है कि सर मेरे को नीट मतलब करना है। बेसिकली मेरा एम जो है एकदम क्लियर है कि मेरे को डॉक्टर वगैरह बनना है, ये एकदम क्लियर है इनका एम, और बेसिकली वो कर भी लेंगे क्योंकि बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। ओके, बट कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि सर मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। पूरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सर मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है तो मार्क्स भी नहीं आते, मेरे मार्क्स अच्छे खासे आ जाते हैं, टॉपर वाले मार्क्स आ जाते हैं, 90% अब भी चले जाते हैं। ओके, बट दिक्कत यह है कि टीचर मेरे को ये बोल रही है कि आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वगैरह ले रहे हो तो आप मैथ्स ले लो एडिशनल सब्जेक्ट में। ओके, और अगर आप पासिंग मार्क्स भी लाते हो ना, तब भी कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा आपको, जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ओके, तो अब कन्फ्यूजन ये है इनकी कि सर मैं मैथ्स लूँ या ना लूँ, इंटरेस्ट नहीं है, बट टीचर बोल रही है कि थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, फ़ायदा मिलेगा आपको। ओके, पहली बात तो मैं बता दूं कि आपके टीचर ने बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल ही करेक्ट है टीचर का, जो भी टीचर ने बात बोली है कि अगर आप मैथ्स लेते हो एडिशनल सब्जेक्ट और पास भी होते हो उसमें, तो फ़ायदा मिलेगा। बट ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। 3-4%, 5-6% ये आपको फ़ायदा मिलेगा। हर टाइप की जॉब में आपको फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा कुछ कुछ में आपको PCB से भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगी तब भी काम चला जाएगा। बहुत ही कम 5-6% जॉब आप कह सकते हो जहाँ पर आपको मैथ्स होने का थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बट हाँ, मैथ्स लेने का एक और फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि अगर आप मैथ्स पर थोड़ा सा ध्यान दोगे और आपकी मैथ्स अच्छी है तो फिज़िक्स को भी इंप्रूव करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि बेसिकली फिजिक्स जो है 11th क्लास 12th क्लास की कहीं ना कहीं वो मैथ्स पे ही बेस है, तो आपको मैथ्स का फ़ायदा फिजिक्स में भी देखने के लिए मिलेगा। अब एक थोड़ी सी परेशान करने वाली बात भी सुन लो, अगर आप मैथ्स लेते हो तो कौन सी चीज़ आपको परेशान कर सकती है। देखो, पहली बात तो ये है कि बच्चे आपने ये बोला है कि मेरे को सर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और आपके मार्क्स आ जाते हैं। एक बात मैं ये भी बता दूं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना मतलब प्रेजेंट देख के फ्यूचर डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है बच्चे कि आपके 10th क्लास में मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते हैं और 9th क्लास में भी आए हैं, और मेरे को पता है आप 11th में लोगे तब भी आ जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा चांस यही है। बट दिक्कत यह है कि उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर मैथ्स का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली बात है आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए टाइम भी देना पड़ेगा, और पासिंग मार्क्स लाने के लिए भी तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने पहले जो है आपने करा, उसके बाद आप दोबारा से करोगे तो सेम एक्यूरेसी और सेम सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। और मैंने जितने भी लोगों से पूछा, और आप भी खुद नोटिस करना, जो भी स्टूडेंट होते हैं ना, आप स्टूडेंट से पूछोगे किसी जो पढ़ चुके हैं, तो वो यही बोलेंगे कि कभी कभार ऐसा होता है कि मैथ्स और बायो ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जिस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और जब ये दोनों साथ में हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। ओके, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। और क्योंकि आपने बोला नीट लेनी है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि नीट में आपको पता है मैथ्स नहीं आती, ठीक है, बट बायो आती है। और ऑब्वियसली बात, अगर आप मैथ्स नहीं लेते तो आप अपनी बायो को इम्प्रूव कर पाओगे। बट मैंने आपको फ़ायदे भी बताए हैं कि मैथ्स के आपको जॉब अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो फिजिक्स है वो भी इंप्रूव होगी। बट ड्रॉबैक यही है कि मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैथ्स का लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है और बायो का तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो शायद ये जो है चीज़ आपको परेशान करे। बट आपने जब ये बोला ना मेरे को कि सर इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे को ये बात लग रही है कि आपका जो है वो शायद आपको परेशान कर सकती है मैथ्स। बट हाँ, मेरी एडवाइस ये रहेगी बच्चे कि आप बायो, अभी आप वैसे मेरे को पता है कि आपने बिल्कुल नेक्स्ट डे से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। जब मैंने जो हमारा व्लॉगिंग चैनल है जब उस पर लाइव लिया था तो मेरे को पता चल रहा था कि आपने बिल्कुल ही एग्ज़ाम के बाद ही शुरू कर दिया था। तो आपको पता तो चल चुका होगा कि 11th की मैथ्स कैसी है और बायो कैसी है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तभी बच्चे लेना, ठीक है। बट आप जो भी लेते हो, आप विद लेते हो या विदाउट मैथ लेते हो, मैं दोनों में ही आपके साथ हूँ, ठीक है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। डिसीजन हमेशा फाइनल रहेगा, क्योंकि मैं आपको राय नहीं दूंगा। क्योंकि याद है ना, मैंने एक छोटी सी शॉर्ट बनाई थी जिसमें मैंने बताया था राय और चाय फ्री में मिलती है,
ठीक है, बट आपको सुननी सबकी है, करने अपने दिल की है, करनी अपनी दिल की है, ठीक है। चलो जी, आई होप अंजलि क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपका कोई छोटा मोटा डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, या आप मैसेज भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दीपक का है। तो दीपक ने भी 10th क्लास जो है मेन पॉइंट स्टडी से करी है। बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि सर बात ये है कि मेरे को जो है वो UPSC करनी है, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि आर्ट्स लूँ, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि साइंस लो, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सर क्या मैं UPSC कर सकता हूँ साइंस लेके? बच्चे ये मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, आप मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना इंक्लूडिंग UPSC वो कर सकते हो कोई सी भी स्ट्रीम से। आप आर्ट्स लेते हो, कॉमर्स लेते हो, साइंस लेते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो UPSC, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहले तो अगर आप मान लो साइंस से करते हो तो फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला फ़ायदा तो ये होता है, मान लो देखो अगर आप साइंस लेते हो ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कम से कम दिन में 4-5 घंटे 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और जब आप इस फ्लो से पढ़ते हो ना तो उसके बाद जब आप 12th कंप्लीट करते हो और आपको लगता है कि जी अब मेरा क्लियर हो चुका है, मेरे को UPSC करनी है, तो मैक्सिमम बच्चे 12th के बाद क्या करते हैं, BA पास वाले सब्जेक्ट में घुसते हैं। ग्रेजुएशन सिर्फ ग्रेजुएशन निकालने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए करते हैं, बाकी मेन फोकस उनका UPSC पे होता है। तो वो जो फ्लो है ना पढ़ाई का वो उनको बहुत काम आता है, ठीक है। अब आर्ट्स से लेते हो, अब ये तो फ़ायदा हो गया साइंस लेने का, बट अब अगर आप आर्ट्स से करते हो तो फ़ायदा ये है कि आपको थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा। फ्री टाइम में आप UPSC वगैरह से अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो। शायद अगर आप साइंस लेते हो तो थोड़ा बहुत आप कम प्रिपेयर कर पाओगे, आपको कम टाइम मिल पाएगा अभी प्रिपेयर करने के लिए, बट अब हाँ 12th के बाद जो फ्लो होगा ना आपका साइंस लेने के बाद वो बहुत ही अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक फ़ायदा पहुंचाएगा आपके UPSC वगैरह के ड्रीम को कवर करने के लिए, ठीक है। आर्ट्स लेते हो अभी से स्टार्ट कर सकते हो, बट हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि आप साइंस लेकर भी कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आपका की एबिलिटी है तो आप बिल्कुल साइंस लो। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेरा इंटरेस्ट है साइंस में, ऐसा नहीं है मेरे को साइंस बहुत ख़राब लगती है, मेरा इंटरेस्ट है साइंस में और मार्क्स भी अच्छे खासे आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल गो फॉर इट, साइंस ले सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चन थे, जो 2 मेन क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमाग में आते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ UPSC नहीं, आप ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब होती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें क्या करते हो आप किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ कुछ जॉब होती है, जैसे कि आप पायलट की जॉब कर रहे हो, ठीक है, या आपको गवर्नमेंट मतलब हॉस्पिटल में डॉक्टर बनना है, तो ऑब्वियसली बात है साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए आपके पास, है ना। और जैसी कुछ होती है, जैसे कि SI की जॉब, जहाँ तक मेरे को पता है सब इंस्पेक्टर की जॉब में स्टैट्स मांगते हैं, ठीक है, पढ़ी भी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट ज़्यादातर में कोई सी भी स्ट्रीम चल जाती है, खासकर UPSC वगैरह में। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया हो। ऑल्दो मैं अलग से स्कोप की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि स्कोप कौन सा रहने वाला है, साइंस का क्या स्कोप होता है, आर्ट्स का क्या स्कोप होता है और कॉमर्स का क्या स्कोप होता है। मैं इसको इसी वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ही बड़ी बात बन जाएगी, है ना। मैं सारे अलग अलग नाम लेके बताऊँगा ये कर सकते हो, तो मैक्सिमम बच्चों के डाउट होंगे कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, बताओ। तो ये वीडियो जो है बहुत अननेसेसरी, बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, मैं उसकी अलग से वीडियो डालूंगा। और अंजलि ने भी बेसिकली मेरे से पूछा था कि सर मैं साइंस लेने के बाद, नीट देने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होगी मेरे पास, तो बच्चे मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जो PDF होगी वो वाली अलग स्ट्रीम की, जो भी मैं नाम वगैरह लिखूंगा वो भी आपको सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, मेन पॉइंट स्टडी 10th वाले टेलीग्राम चैनल पर, ओके। अब आता है जी सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर हम तो बिल्कुल ब्लैंक है सर, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। अब ये डाउट आप क्लियर करो, हमें करना क्या है। देखो आप कोई सी भी स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो ना, तो उससे पहले आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। आपको 3 चीज़ों को बहुत ही एक कह सकते हो ना मद्देनज़र रखना है। वो कौन कौन सी है? आपको अपना एम देखना है, इंटरेस्ट देखना है और एबिलिटी देखनी है। इनका मतलब मैं आपको बताऊंगा, बट कुछ बच्चे ना स्कोप के बेसिस पर भी अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही बात नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। लेट्स अज्यूम कि मान लो मेरे को इतना पता है कि जी साइंस में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोप जो है वो साइंस स्ट्रीम का है। मैं आर्ट्स वाले वो भी कर सकता हूँ और बेसिकली कॉमर्स वाले भी फील्ड में जा सकता हूँ 12th के बाद, ठीक है। तो बच्चा साइंस चूज़ कर लेता है, बट ये बहुत दिक्कत है। क्यों? क्योंकि मान लो ना उसका इंटरेस्ट है, ना उसकी एबिलिटी है, ना उनके साइंस में अच्छे मार्क्स आते और ना ही उनका इंटरेस्ट है साइंस में, बट वो साइंस ले लेते हैं सिर्फ इस होप से कि जी स्कोप बहुत बढ़िया है, आगे तो मज़ा ही आ जाएगा। बट ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। इसलिए स्कोप जो है वो मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, बट सिर्फ स्कोप के बेसिस पे आप सब्जेक्ट लोगे ना तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो, आपका इंटरेस्ट और एबिलिटी भी मायने रखता है। चलो अब आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला 3 चीज़ें, एम, इंटरेस्ट और एबिलिटी। एम, इंटरेस्ट और एबिलिटी, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एम, इंटरेस्ट और एबिलिटी क्या है, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले तो एम, जैसे कि अंजलि का एग्जांपल लेते हैं। अंजलि ने बोला सर मेरे को नीट करनी है, डॉक्टर बनना है, तो उनका एम क्लियर है, एकदम क्लियर है और बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत पहले से सोचा हुआ था उन्होंने। एम क्लियर है उनका इंटरेस्ट भी है साइंस में,
तो एम, इंटरेस्ट, एबिलिटी, एबिलिटी। देखो अगर इन तीनों में से दो चीज़ें आपने कवर कर ली तो तीसरी खुद ही हो जाती है। अगर आपका एम है और आपका इंटरेस्ट है साइंस में, डॉक्टर बनना है, एम क्लियर है, इंटरेस्ट है साइंस में, तो आप एबिलिटी है ना खुद डेवलप कर लोगे, खुद डेवलप। ऑब्वियस ही बात है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियस ही बात है पढ़ने में मज़ा आता होगा, मार्क्स भी आते होंगे, तो एबिलिटी खुद ही बन जाती है। ठीक है, उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, एम और इंटरेस्ट होना चाहिए तो एबिलिटी बन जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो जी, तो एम भी है, इंटरेस्ट भी है, तो ऐसे करना है आपको। लेट्स अज्यूम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ही मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ नेगेटिव वे में। कुछ बच्चा है जिसका एम है आईआईटी करना, ठीक है, एम है आईआईटी करना। ये बात मेरे को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें गलती कर देते हैं। देखो मेरा एम है, मेरे को क्या करना है, मान लो लेट्स अज्यूम कि मेरे को डॉक्टर बनना है। ठीक है, मेरा एम क्लियर है, मेरे को डॉक्टर बनना है, और वो एम है ना मैंने अच्छे से नहीं सोचा था, बस मैंने एम सोच लिया, मूवी वूवी देखी, पता चला कि डॉक्टर बनने में फ़ायदा है, तो इसलिए मैंने सोच लिया मेरे को डॉक्टर बनना है। बट क्या मेरा साइंस में इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं, मेरा डब्बा गोल है साइंस में, और ना ही मेरे को मज़ा आता है साइंस में। बट मेरा एम क्लियर है कि जी मेरे को डॉक्टर बनना है। तो यानी ये पहली बात तो ये एम जो है वो थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ एम है, ये क्लियर एम नहीं है, क्योंकि क्लियर एम होता तो आपने अपना इंटरेस्ट भी देखते हैं, एबिलिटी भी। तो यानी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये सोच रहा है कि सर मेरे को डॉक्टर बनना है बट मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही एबिलिटी, तो बहुत खतरनाक चीज़ है। और मैं आपको एक बात दिल से बता दूं, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे, डराने के लिए नहीं बोल रहा बट ये बात फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादातर साइंस स्ट्रीम के निकलते हैं, जो एक बार 11th क्लास में अपनी स्ट्रीम चूज़ करने के बाद 2 महीने बाद क्या करते हैं, सोचते हैं साइंस टफ है, वो स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं था साइंस में और एबिलिटी नहीं थी। ठीक है, क्या पता एम भी ना हो, बट उन्होंने स्कोप की वजह से ले लिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल केसेस वाइज बताऊंगा कि ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा, और जो बिल्कुल ब्लैंक है उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से बताऊंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। ये वीडियो मैंने बेसिकली पता क्यों बनाई, ये बताने के लिए कि स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एम, इंटरेस्ट, एबिलिटी। तो अगर आपका एम नहीं है तो बना लो, और आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ये सोच लो, और एबिलिटी भी अपनी पक्की कर लो कि आप अगर साइंस लेते हो तो क्या आप एबिलिटी डेवलप कर पाओगे। वैसे तो आप कर लोगे अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये चीज़ें आप पहले से दिमाग में रखो, क्योंकि 2 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में, और उसके बाद स्कोप की भी अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, बट अब एक चीज़ है ना, मैं बच्चे बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने कॉमर्स ले ली, ठीक है, कॉमर्स ले ली, विद मैथ लिया उस बच्चे ने, ओके, बट 12th कंप्लीट होने के बाद है ना उस बच्चे को ये भी पता नहीं रहता कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ये देखकर है ना बहुत बुरा लगता है बच्चे, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये चीज़ म्यूचुअल फंड आपको पढ़ाई जाती है, आपके सिलेबस के अंदर है, अकाउंटेंसी में म्यूचुअल फंड आपको पढ़ाया जाता है, बट हमारा फोकस प्रैक्टिकल लाइफ पे नहीं होता। हम है ना बार बार अपने एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि हमें ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहे। बट प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेनी है, आपको इनिशिएटिव डालना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी सब्जेक्ट आप लो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करनी है। आपको अगर 11th और 12th क्लास में MSP के बारे में पढ़ाया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो पता होना चाहिए कब दी जाती है। अगर आपको नाटो के बारे में बताया जाए तो आपको पता होना चाहिए यूक्रेन और ये रशिया का जो ये क्राइसिस चल रहा है ना, ये हुआ क्यों है। बेसिकली ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने आर्ट्स लिया, कॉमर्स लिया, म्यूचुअल फंड के बारे में पता होनी चाहिए। साइंस मतलब साइंस ली है तो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए। ये पहली चीज़ है। अब दूसरी चीज़ क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जब 10th के बाद छुट्टियां पड़ती है ना, ठीक है, मैं आपको बता दूं 10th में 11th में भी ज़्यादा जो है परेशानी नहीं आती, थोड़ा बेस बनाना पड़ता है, इंपॉर्टेंट होता है, बट टाइम होता है आपके पास। 11th एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी क्लास है जहाँ पर आप जो भी आपको करना है ना एक्स्ट्रा, वो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं, खासकर मैं इन छुट्टियों की बात कर रहा हूँ। आप कुछ भी करो, आप कोई भी एडिशनल जो चीज़ है वो आपको सीखनी है। चाहे वह वेबसाइट डिज़ाइनिंग करो, चाहे आप यूट्यूब वीडियो बनाओ। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमको यूट्यूब वगैरह स्टार्ट करना है, तो आप ज़रूर वीडियो बनाना कि हम कैसे बना सकते हैं, तो मैं वो भी बताऊँगा। आपको एनिमेशन वीडियो बनानी है, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, आपको अगर स्टेनोग्राफी करनी है। मैं आपको बता दूं, मेरे एक दोस्त है कमल, आपने देखा होगा व्लॉगिंग चैनल पे, जब हम एडवेंचर आइलैंड गए थे तो उनके साथ वीडियो बनाई थी मैंने। उनकी जो जॉब है वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। ठीक है, एक जज के अंडर है वो, और उनकी जो है वो अच्छी खासी सैलरी है। पता उन्होंने क्या एडिशनल किया? उन्होंने किया स्टेनोग्राफी एक अलग से चीज़ करी उन्होंने, जिनका 6 महीने का कोर्स होता है, और पेपर नॉर्मली था उनका, बट उनको बिल्कुल अच्छी खासी जॉब मिली है। बिल्कुल आप सोच सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर जो है उनको जॉब मिली है।
पीए वगैरह हैं वो आप कह सकते हो उनके। तो ये देखो ये सारी की सारी चीज़ें। तो कोई भी एडिशनल चीज़ है, चाहे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करनी हो, कुछ भी करना हो वो करो। ये मत करना छुट्टियों में कि आप नानी के घर जाके अपना टाइम बिता रहे हो, करो यार, बट कुछ एडिशनल चीज़ भी आपको सीखनी है। ठीक है बच्चे, यह बात आपको क्लियर हो गई। ओके, और ये जो एडिशनल चीज़ें हैं मैं कहाँ पर सिखा रहा हूँ, ये मेन पॉइंट टेक वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि मूवी देख के आप पैसे कैसे कमा सकते हो, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम मेन पॉइंट टेक पे बात करेंगे। तो आ जाना उस चैनल पे, सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना, उसको चाहो तो सब्सक्राइब कर देना, बट वीडियो का फ़ायदा उठाना। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जब 11th में पहली बार कदम रखे, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो कुछ ना कुछ तो वो अर्न कर रहा हो। महीने के 100 रुपये भी आप अर्न कर रहे हो, 1000 रुपये भी अर्न कर रहे होगे ना, तो मेरा टारगेट क्लियर हो जाएगा कि हाँ बच्चा कुछ ना कुछ तो अर्न कर रहा है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। और बाकी जो डिफरेंट चैनल है, जैसे मेन पॉइंट स्टडी, है ना, अगर आप 11th में कॉमर्स ले रहे हो या आर्ट्स ले रहे हो तो मेन पॉइंट स्टडी पे रहना। और अगर आप साइंस भी ले रहे हो तो स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में कुछ इंटरव्यू वगैरह भी लेंगे हम साइंस स्ट्रीम के बच्चों का, तो आप रुके रहना। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा मेन पॉइंट टेक का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो बता ही चुका हूँ मैं। जो हमारा गेमिंग चैनल है 7 महीने बाद उस पर वीडियो अपलोड करी है, आ जाएगी उस पर वीडियो, तो देख लेना वो वाले चैनल, नीचे लिंक टीचर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो हमारा व्लॉगिंग चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि उस पर भी मैं बेसिकली पहले तो रात को लाइव आता हूँ स्टडी वगैरह जब हम करते हैं, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर भी मैं कुछ अलग से मैं सोच रहा हूँ कोई रिएक्शन वीडियो बनाऊँ जो टॉपर की, या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको बतानी है मेरे को, तो वहीं पर हम बताएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोबारा से आपको ऑल द वेरी बेस्ट है आपकी क्लास 11th के लिए, कोई भी स्ट्रीम लेते हो। बाकी जो आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन से रिलेटेड जो डिटेल में वीडियो है वो आ जाएगी जल्दी, और जो आपकी दूसरी वीडियो है स्कोप से रिलेटेड वो भी आ जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।